और कथा भी तो सुनने इसलिए हम लोग बैठे हैं कि नरक में न जाना पड़े। भजन भी इसीलिए करते हैं कि नरक में न जाना पड़े। और नरक का भय ना हो तो कौन भगवान को याद करे, कौन भगवान का नाम ले, कौन कथा सुने महाराज। पर ध्यान रखिए, भक्ति कभी भी भय से नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति करेंगे तो फिर हमको मोक्ष मिल जाएगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इस भय से कभी भक्ति मत करिए। भक्ति करिए तो इस भाव से करिए कि इस भजन से, इस भक्ति से हमें भगवान प्राप्त हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, इस भाव से करिए। अवधवासियों का अद्भुत प्रेम लेकर के मेरे राम जी वन की यात्रा में पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़े। और ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं राम जैसा पुत्र कभी हो नहीं सकता। क्यों? सौतेली माँ के कहने पर भगवान राम अवध के सिंहासन को छोड़ करके वन की यात्रा में निकल गए। और दशरथ जी बार बार ये राम को कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ की बात मत सुनो, वचन तोड़ दो, मैं नहीं कहता तुम बन जाओ। दशरथ जी बार बार ये कह रहे। और आप सोचिए भगवान राम का आदर्श क्या रहा होगा कि दशरथ जी तरस रहे हैं कि आज पहली बार राम मेरी हर बात मान रहा है, हर बात जो भी मैं कहता आया, हर आज्ञा मानता आया। आज पहली बार ऐसा हो जाए जब राम मेरी आज्ञा ना माने। आज पहली बार ऐसा हो जाए जब राम मेरे वचन को ना माने, मेरी आज्ञा ना माने। पर आजकल की समस्या क्या है? आजकल पिता सोचते हैं मेरा बेटा शायद एक बात मेरी मान ले तो इसका कल्याण हो जाए, है कि नहीं? आज का पिता सोचता है कि मेरा बेटा काश मेरी एक बात मान लेता। पर धन्य है दशरथ जी जो रोते हैं कि काश राम आज मेरी एक बात नहीं मानता, वन को नहीं जाता। और धन्य है मेरे प्रभु राम, पिता ने नहीं कहा, केवल माँ को वचन दिया था और उस माँ के वचन को पूर्ण करने के लिए वन में निकल गए। यह है राम जी का आदर्श। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि लोग कहते हैं राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य क्या है? राम राज्य बहुत आपने भी सुना होगा ना कि राम राज्य, राम राज्य। तो राम राज्य है क्या? कभी विचार किया आपने राम राज्य क्या है? राम राज्य केवल जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं आएगा। मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ, इसे समझने का प्रयास करिएगा। राम राज्य केवल जय जयकार करने से नहीं आएगा, राम राज्य केवल बात करने से नहीं आएगा, राम राज्य केवल भगवा लहराने से नहीं आएगा। मैं नहीं कहती कि ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने घर पे भगवा झंडा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए। और हम तो इतना भी कहते हैं फ़ोन उठाइए तो हेलो मत बोलिए, जय श्री राम बोलिए, सीताराम बोलिए। क्यों? क्योंकि भैया किसी का भी फ़ोन आए या किसी को फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाते ही जय श्री राम सीताराम कहो, ताकि आपका भी उद्धार हो जाए और जिसने फ़ोन उठाया उसका भी उद्धार हो जाए। बात सही है तो सब ताली बजाओ। अच्छा, पीछे वाले सोचते हैं कि आगे वाले तो बजा रहे तो हम क्यों बजाए? हाँ, अपने राम बैठे रहें। तो खूब होना
होना चाहिए, लेकिन केवल इतने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य कब आएगा? जब हमारे देश के युवा, हमारे घर के, हमारी पीढ़ी, हमारे पुत्र पौत्र जिस दिन राम के चरित्र को जीवन में धारण करेंगे, राम के आदर्श पर चलेंगे, राम की मर्यादा जीवन में आएगी, हमारे देश के युवा राम बनकर खड़े होंगे, उसी दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और इसकी शुरुआत अपने घर से करना होगा। इसकी शुरुआत अपने घर से करना होगा। इसलिए जितने भी यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, घर में आपके छोटे छोटे बालक हैं, नाती पोते हैं, पुत्र पौत्र हैं, तो उनके भीतर छोटे छोटे संस्कार डालना शुरू करिए बचपन से। और बैठ करके रामचरितमानस एक दोहा दो दोहा उनको रोज सुनाइए जब तक वो पढ़ नहीं सकते। और जब उन्हें पढ़ना आ जाए, जब थोड़े बड़े हो जाए, तो खुद उनसे पढ़वाइए कि बेटा ठीक है, तुम स्कूल में जाते हो, सब सिलेबस पढ़ते हो, लेकिन जैसे तुम्हारे सारे विषय हैं वैसे एक ये भी विषय है कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम रामचरितमानस की एक चौपाई संध्या काल में बैठकर नित्य पढ़ो, अर्थ सहित पाठ करो। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। हम सोचते तो हैं कि हमारा बेटा राम बन जाए, हमारे घर में राम हो, पर हम उस रास्ते पर चलते नहीं हैं महाराज। एक चौपाई अपने बच्चों को पढ़ाइए, 2 चौपाई, जितना समय उनको हो, पढ़ाई के साथ साथ उनके हाथ में रामचरितमानस भी पकड़ाइए, और इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। यदि आपके बच्चों के हाथ में रामचरितमानस होगा तो जीवन में कितना भी बड़ा कुछ हो जाए वो कभी रास्ता भटकेंगे ही नहीं महाराज, कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। पर समस्या यही है कि हम सब कुछ करते हैं पर बच्चों को हम धर्म से नहीं जोड़ते। हम सब कुछ करते हैं पर उनको संस्कारों से नहीं जोड़ते। बड़े से बड़े स्कूल में, कॉलेज में भेज देंगे, बड़े से बड़ा फ़ोन दे देंगे, बड़ी से बड़ी गाड़ी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर उनके हाथ में कभी रामचरितमानस नहीं पकड़ाएंगे, कभी हनुमान चालीसा नहीं पकड़ाएंगे, कभी उनको हम राम का आदर्श नहीं सिखाएंगे। और वही बच्चे जब मार्ग भटक जाते हैं ना, तो फिर आकर के लोग महात्माओं के पास रोते हैं। हम लोग तो कथा गाते हैं ना, हर जगह जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, रो रो के दुख सुनाते हैं। जब बेटा बेटी सुनते नहीं है तब माँ बाप रो रो के कहते हैं कि पुत्र सुनता नहीं, बच्चे बिगड़ गए महाराज, सुनते नहीं, क्या करे? तो हमने कहा गलती उनकी नहीं है, गलती तो हमारी है ना कि हमने उन्हें सिखाया नहीं। इसलिए ये दायित्व है कि राम राज्य तभी होगा जब आपके बच्चों में राम के संस्कार आएंगे। उन्हें संस्कारित करिए, उनके हाथ में रामचरितमानस पकड़ाइए और उन्हें भगवान से जोड़िए, धर्म से जोड़िए। बहुत जरूरी है अपनी पीढ़ियों में संस्कार भरिए, क्योंकि संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। यदि आप सोचते हो कि बहुत बड़े स्कूल में हमने दाखिला करवा दिया बच्चे का तो वो अच्छा बन के आ जाएगा, संस्कारी बन जाएगा, योग्य हो जाएगा, ये गलत सोच है आपकी, भ्रम में जी रहे हैं आप। बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में भेज दो, वहाँ उसे धन कमाने का तो मार्ग मिल जाएगा, पर जीवन जीने का मार्ग तो रामचरितमानस से ही प्राप्त होगा। इस आध्यात्म से ही उन्हें जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होगा। इसलिए राम को जानिए। भगवान अपने पूरे अवध की प्रजा पीछे पीछे आई, तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हुआ और फिर भगवान ने जाकर के सुमंत्र जी को कहा कि सुमंत्र जी, ये सब मेरे पीछे आए हैं,
वन में जाएंगे मेरे साथ कष्ट पाएंगे। आप एक काम करिए, रथ को निकालिए और इस प्रकार से निकालिए कि इन्हें पता न चले कि रथ किधर गया। तो लेकर के महाराज सुमंत्र जी को भगवान चले गए। भगवान निषाद राज के यहाँ पहुँचे, रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन भगवान ने जटाजूट बना करके सुमंत्र जी को समझा करके और कहा आप वापस चले जाइए। भगवान वन की यात्रा में आगे बढ़े।